जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि कपट मुनि राजा प्रताप भानु से, वही प्रताप भानु जो आगे चल करके राजा रावण होंगे, राजा रावण जो पिछले जन्म में प्रताप भानु थे, उनसे वह कपट मुनि क्या कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर भोजन बनाऊँगा, वह भोजन जो भी ब्राह्मण करेंगे वह आपके वश में हो जाएंगे। तो अब राजा को उसने ऐसा कह करके सोने के लिए भेज दिया। शयन कीन नृप आयस मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई, काल के तुन सिचर तहाँ आवा, सोई सु कर कर बेश बनावा, परम मित्र तापस निप केरा, जानय सो अति कपट गनेरा, तही के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत दुख देखी दुखारे, तही कल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जहिर पुछय सोई रचसी उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ, रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करी गनियन ताहु, अजहु देत दुखी रब शशि हैं, सिर अवशोषित राहु। अब कपट मुनि ने कहा कि हे राजा, रात्रि बड़ी हो गई है, रात बड़ी हो गई है, आप जाकर के सो जाइए। तो मुनि की आज्ञा पा करके राजा जाकर के सो गया और कपट मुनि खुद छल ध्यान में बैठ गया कि यानी ध्यान लगा रहा हूँ, ऐसा कह करके वह वहीं बैठ गया। उसी समय काल केतु नाम का राक्षस वहाँ पर आया उस मुनि से मिलने, और उसी ने राजा को सुअर बन करके रास्ता भुलवाया था, यानी मार्ग भुलवाया था। अब वह आया और वह उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो कि बड़े ही दुखदायी थे, देवताओं को दुख देते थे, ब्राह्मणों को दुख देते थे, संतों को दुख देते थे। इस वजह से राजा ने उसके भाई और उसके पुत्रों को मारा था और यहाँ से राजा को जीता था। तो राजा को भी जीत रखा था और उस जो कालकेतु निश्चय था उसके भी पुत्र और भाइयों को मार रखा था। इस वजह से दोनों ने मिल करके यह मंत्र बनाया था कि कैसे भी करके राजा को अब फंसाया जाए। तो राजा को उन्होंने फंसा लिया। उस दुष्ट ने पिछला वैर समझ कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया कि जिससे वैरी का नाश हो वही उपाय रचा जाए, और भावी के वश में होने के कारण राजा को यह समझ में नहीं आया। राजा ने ना उस कालकेतु राक्षस को पहचाना क्योंकि वह सुअर के वेश में था, और ना ही उस कपट मुनि को पहचाना जो राजा था, वह कपट मुनि के वेश में था, ना कि उसको पहचाना, और यह भाग्यवश हो रहा था। तेजस्वी शत्रु अगर अकेला भी है तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने से भी राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। केवल सिर बचा है और आज भी वह सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तो कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, इससे यह ज्ञान मिलता है। आगे है, तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी, मित्र कही कथा सब सुनाई, जातु द्वान बोला सुख पाई, अब साधेउ रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि व्याध विधि खोई, कुल समेत रिपु मूल बाई, चौथे दिवस मिलव मैं आई, तापस नृपई बहुत तप बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी, भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधे सी बाज बनाई, राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊँ बहोरी, लय राखे सिगिरी खोमहु, माया करिमति भोरी। अब क्या हुआ कि राजा सोने चले गए और तपस्वी मुनि से आकर के कालकेतु निश्चर मिलता है, और दोनों ने यह मंत्र बनाया था कि कैसे भी राजा को फंसाया जाए, और राजा को फंसा लिया। अब क्या हुआ कि तपस्वी राजा जाकर के सो गया। तो जो राजा थे वो प्रताप भानु वो जाकर के सो गए थे। तो उन्होंने दोनों ने मिल करके यह करा कि राजा को उस कालकेतु निश्चर ने राजा को घोड़े समेत ले जा करके राजा को उनके रानी के पास सुला दिया और घोड़े को ले जा करके घुड़साल में बांध दिया। और उसके बाद वहाँ उनके उपरोहित को ले करके वह आया और यहाँ पर उन्होंने माया के वश में उसको माया के वश में उनके उपरोहित को वहाँ पर रख दिया और खुद उपरोहित बन करके राजा के यहाँ जा पहुँचा।
अब राजा उनकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके राजा के उपरोहित को वहाँ पर उन्होंने रखा। अब वह राजा के घर वापस उनका उपरोहित बन करके चला गया। आप बिरचि उपरोहित रूपा पर जाई तहि सेज अनुपा जाग्य नृप अन भय बियाना देखी भवन आचर ज्योति माना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे उगवई जय जान नरानी कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जान्यू के ही गए जाम जुग भुगति भूपति आवा घर घर उत्सव बाजी बधावा उपरोहित देखी तब राजा चरित बिलो की सुमिरी सोई काजा जुग सम नृपै गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहा मत लेनी समय जाने उपरोहित आवा नृपै मते सब कही समुझावा निपहर से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। अब क्या हुआ कि राजा को लेकर के उन्होंने जब रानी के पास सुलाया तो राजा सुबह उठ करके जैसे ही देखता है वह बड़ा आश्चर्य मानता है। फिर उसे लगा कि मुनि ने ही यह सारा किया है, तो वह उठ करके गया और अपने घोड़े को वापस से घुड़साल से लेकर के नगर के बाहर चला गया। और फिर सुबह होते ही वह वापस आता है अपने घोड़े के साथ और महल के अंदर आ गया। तो सब ने देखा कि राजा वापस आ गए हैं इतने दिनों के बाद। तो घर घर में उत्सव होने लगा और सब आनंद पूर्वक राजा के आने का, वापस आने का जंगल से खुशी मनाने लगे। और जब राजा घर में आए तो वापस उन्होंने उपरोहित को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा यही उपरोहित आ गए हैं। तो उनको लगा कि अभी तो यही उपरोहित हैं, तो उन्होंने उस समय उनसे कोई बात नहीं की। पर अब राजा का दिन एक दिन भी बड़े मुश्किल से गुजर रहा था कि एक दिन एक रात बड़ी मुश्किल से कट गई, क्योंकि 3 दिन का वादा था कि राजा जब तुम पहुंच जाओगे अपने घर तो उसके 3 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो वह राजा सोच रहा है कि कैसे भी 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन गुजरा। जैसे ही तीसरा दिन गुजरा वैसे ही वह कपट मुनि आ करके उनसे मिलता है राजा से और एकांत में जा करके सारी माया बताता है। और यह जो पुरोहित है यह वह राक्षस कालकेतु निश्चर था जो कि आकर के राजा से मिलता है और सारी कथा दोबारा से कहता है कि हम मिले थे और हमने यह बातें की थी और अब जो है आगे जीवनार करेंगे। तो उपरोहित जीवनार बनाई छरस चारि विधि जसी सुरत गाई माया ते की निरसोई व्यंजन बहुगन सकई न कोई विविध मिगन करे आम सिराधा ते मऊ विप्र मासु खल साधा भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी सादर बैठाए परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊँ है बड़ हानि अन्न जनि खाऊँ भूप भयऊ रसोई भूसुर मासु सब दुज उठे मानि विश्वासु विउप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निशाचर होय नृप मूढ़ सहित परिवार। अब आगे क्या होता है कि वह जो आकर के मिले हैं कपट मुनि के रूप में वह निश्चर था और वह निश्चर आकर के उनसे पुरोहित के रूप में मिलता है और राजा को कहता है कि जा करके सारे ब्राह्मणों को न्योता दे दीजिए। सारे ब्राह्मण आ गए, न्योता मिल गया और उसने जो है तरह तरह के व्यंजन बनाए और उन व्यंजनों में भी उसने ब्राह्मण का जो है मांस मिला दिया। और जब सारे ब्राह्मण बैठे हैं, भोजन परोसा गया तो आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण, यह अन्न मत खाओ, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह आकाशवाणी सुन करके सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए और उन्होंने बिना सोचे समझे राजा को यह श्राप दिया कि तुम अपने सारे कुटुंब यानी घर के समेत राक्षस हो जाओगे। ऐसा श्राप सुन करके राजा इतने घबरा गए कि वह कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पहले ही कपट हुआ था, तो वह कुछ बोल नहीं पाए। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घालय लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हैं तय समेत परिवारा। और सारे ब्राह्मणों ने उनको यह श्राप दिया कि हे क्षत्रिय धाम,
तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सब परिवार भ्रष्ट करना चाहा, ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, तू सब परिवार नष्ट हो जाएगा। राजा प्रताप भानु को सारे ब्राह्मण मिलकर के यह श्राप देते हैं कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहा, हमें मांस खिलाना चाहा ब्राह्मणों का, इसलिए हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओगे। संबत मध्य नाश तव हो, जलदातार न रहे कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा, विप्रहु श्राप न दीन बिचारे, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी, तहनासन नहीं विप्र सुवारा, फिरऊँ राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मय सुरन सुनाई, त्रसित परऊँ अवनीय कुलाई, भूपत भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अब क्या होता है कि राजा बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का श्राप पाया कि उसका नाश हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने यह श्राप दिया कि 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे वंश में जल देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा डर के मारे व्याकुल हो गए। फिर गंभीर आकाशवाणी फिर से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। भोजन जहाँ बनाया गया था वहाँ पर राजा गए। वहाँ पर देखा ना रसोइया ब्राह्मण था, न वहाँ पे रसोइया था, न कोई भोजन था। तब सारा वृतांत उन्होंने ब्राह्मणों को सुनाया और बताया कि यह हुआ था। जब मैं वन में गया था तो वहाँ एक कपट मुनि यानी एक मुनि मिले थे, जिन मुनि ने यह सारा बनाया था, उन्होंने ही आकर के भोजन बनाया। तब सारे ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन सुनो, जो होना होता है वह हो करके रहता है, इसमें हमारा दोष भी नहीं है कि हमने आपको श्राप दिया और आपका भी कोई अपराध नहीं है। फिर भी जो बावी थी, जो होना था वह हो गया। इसलिए सारे ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दय महि देहि, विचरत हंस काग किय जेहि, उपरोय तय भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तय खल जाता पत्र पठाए, सजी सेन भूप सब धाये, घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई, जूझे सकल सुबट करि करनी, बधुन समेत परऊ नृप धरनी, सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचारी, पुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। अब वहाँ से वह कपट मुनि यानी वह कालकेतु निश्चर वहाँ पर वापस ला करके पुरोहित को पहुँचा देता है और खुद जो है वापस जा करके उस कपट मुनि से मिलता है और कपट मुनि को बताता है कि मैंने सारा काम कर दिया है। राजा को ब्राह्मण का श्राप भी मिल गया और तुम्हारा मिलना भी छठे कान से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया है। अब राजा का नाश कन्फर्म है, यानी राजा अब जो है राजा को मारा जा सकता है। तो उस राजा ने जितने भी राजाओं को प्रताप भानु ने जीता था उन सबको उसने पत्र पठाया कि अब जो है राजा बलहीन हो गया है, राजा कमज़ोर है, राजा के ऊपर चलो धावा बोलते हैं। तो सारे आकर के राजा के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं और रोज़ लड़ाई होने लगती है। और प्रताप भानु के राज्य के सारे लोग कहते हैं कि कैसे विधाता हैं जिन्होंने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। यानी जो राजा इतना प्रतापी था, जिसने इतने दिनों तक ब्राह्मणों की सेवा की और अपने कुल की रक्षा की और हर तरह के वेद और यज्ञ किए, उस राजा को इतना बड़ा श्राप मिला कि वह जाकर के अब राक्षस हो जाएंगे। यह विधाता ने गलत किया था। अब ऐसा कह करके भरद्वाज मुनि कहते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। तब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, जब किसी के विधाता वाम होते हैं यानी उल्टे होते हैं, तब उसको धूलि सुमेरी पर्वत के समान यानी बहुत बड़े पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी भी सांप के समान हो जाती है। यानी कष्ट देने के लिए सभी एक तरफ हो जाते हैं। जब विधाता ही किसी के वाम हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में, जिसमें
रावण के पूर्व जन्म की कथा कही जा रही है। आप सबने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे की कथा अब अगले वीडियो में बनाएंगे। दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।